Hello everyone. Now in our design of structure, today we are going to see our next topic, some analysis of singly RC beam. Example based on analysis of singly RC beam. So before we going to see our previous video, we saw that stress diagram for singly RC beam. Then after we saw equation of neutral axis. So there is equation is xu is equal to 0.87 fy ast upon 0.36 fck into b. Then after we saw moment of resistance, so mu with respect to steel and mu with respect to concrete. So for mu with respect to steel is given by 0.87 fy ast into d in bracket 1 minus fy into ast divided by fck b into d. Then after mu with respect to concrete, so it is given by mu is equal to 0.36 xu by d in bracket 1 minus 0.42 xu by d fck into b d square. Then after we saw neutral axis. So what is neutral axis? So it is defined as the axis which separate compression zone and tension zone in the cross section of the beam is known as neutral axis. Now then after we saw three types of beam section. So there are three types of beam section. First is balance section, reinforced, under reinforced section, over reinforced section. Now our next topic is analysis of singly RC beam. So here is example for a limiting section 200 mm by 300 effective. Determine the following if it is reinforced with effective cover 50 mm. ठीक है, तो फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस इन अ कंक्रीट एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, लीवर आर्म एंड टोटल टेंशन एंड टोटल कंप्रेशन. ठीक है, सो हमें क्या करना है, बीम का एनालिसिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिफोर गोइंग टू डिज़ाइन एनी टाइप ऑफ बीम, फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस इज़ इम्पोर्टेंट. कि किसी की बीम का आप डिज़ाइन करोगे तो उससे पहले आपको बीम का एनालिसिस करना ज़रूरी है. ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट. सो आप एनालिसिस कीजिए. ठीक है, तो फर्स्ट इज़ इन अ गिवन डेटा द लिमिटिंग सेक्शन. बीम का सेक्शन दिया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा से हम बीम का सेक्शन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. ठीक है, ब्रीथ क्या है, इट इज़ 200 mm एंड डेप्थ क्या है 300 mm. इफेक्टिव कवर कितना दिया गया है, इट इज़ 50 mm. ठीक है, नाउ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या दिया गया है, M20. सो FCK इज इक्वल टू 20. देन आफ्टर FY इक्वल टू 250. तो हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, देन लीवर आर्म एंड टोटल टेंशन एंड टोटल कंप्रेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन क्या है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस के लिए इक्वेशन इज इक्वल टू 0.36 FCK एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्टील के लिए 0.87 FY, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था. हम लीवर आर्म कैसे फाइंड करेंगे, सो इट इज़ Z इज इक्वल टू D माइनस 0.42 XU. एंड टोटल टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, तो XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST अपन 0.36 FCK इंटू B. एंड कंप्रेशन के लिए क्या आएगा, C इज इक्वल टू 0.36 FCK B XU. आप इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखो. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस इन कंक्रीट, उसके लिए इक्वेशन क्या आएगा, 0.36 FCK. टेंसाइल स्ट्रेस के लिए क्या आएगा, 0.87 FY. ठीक है, ये हो गया. चलो फर्स्ट हमें मिल गया कंप्रेशन स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड टेंसाइल स्ट्रेस. देन लीवर आर्म. लीवर आर्म कैसे फाइंड करेंगे, सो इट इज़ इक्वेशन गिवन बाय Z इज इक्वल टू D माइनस 0.42 D माइनस 0.42 XU. ठीक है, देन टोटल टेंशन. ठीक है, तो टोटल टेंशन के लिए हमें क्या इक्वेशन है, T इक्वल टू 0.87 FY AST. नाउ अब एरिया ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वी नो डैट XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST अपन 0.36 FCK इंटू B. तो आप AST को सब्जेक्ट बनाइए,
ठीक है, एक्स यू की वैल्यू हमारे पास है, सो हमें ए एस टी मिल जाएगा. देन आफ्टर वी फाइंड टेंशन स्ट्रेन, टोटल टेंशन, एंड देन आफ्टर टोटल कंप्रेशन. सो वेरी इजी एग्जांपल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा क्या है. सो हियर एफ सी के इज को 20 न्यूटन mm स्क्वायर. ये कैसे आया, ठीक है. सो हियर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू M20. सो एफ सी के इज इक्वल टू 20, ठीक है. दिस वैल्यू इज एफ सी के एंड एफ वाई इज इक्वल टू 250, ठीक है. तो एफ सी के हमारे पास है, एफ वाई है, ठीक है. ना इफेक्टिव सेक्शन इज गिवन. सो बी इज इक्वल टू 200 mm एंड डी इक्वल टू 300 mm. इट इज़ ऑल्सो गिवन, ठीक है. ये वैल्यू गिवन है. सो द गिवन सेक्शन इज लिमिटिंग सेक्शन, इट इज़ बैलेंस सेक्शन. सो एक्स यू इक्वल टू एक्स यू मैक्स, ठीक है. ये हमें IS 456 2000 पेज नंबर 70 पे दिया गया है, ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट इज फॉर FE 250, ठीक है. FE 250 एक्स यू मैक्स, ये कहाँ से आई वैल्यू. इट इज़ IS 456 2000 IS कोड में दिया गया है पेज नंबर 70 पे, ठीक है. तो एक्स यू मैक्स इज इक्वल टू 0.53D. सो 0.53 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू क्या है, डेप्थ ऑफ द बीम इज इक्वल टू 300. सो सिंप्लीफाइड इट एंड गेट द वैल्यू 159 mm. सो एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू मैक्स इज इक्वल टू 159 mm, ठीक है. तो हमें एक एक्स यू मैक्सिमम की वैल्यू मिल गई, ठीक है. नाउ नेक्स्ट मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, ठीक है. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हाउ यू कैन फाइंड मैक्सिमम स्ट्रेस इन अ कॉन्क्रीट. सो इट इज़ फाइंड आउट बाय 0.36 FCK, ठीक है. तो हमारे पास FCK की वैल्यू है, इट इज़ 20. हियर FCK इज इक्वल टू 20. पुट दिस वैल्यू. सो 0.36 multiplied by 20. So it is maximum compression stress in concrete is equal to 7.2 Newton per mm square. Now maximum tensile stress in a steel. So it is also find out by using 0.87 into Fy. We have also value of Fy. So it is 250. So maximum tensile stress in steel is equal to 0.87 into 250. So it is 217.50 Newton per mm square. So फर्स्ट जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड टेंसाइल स्ट्रेस हमें मिल जाएगा. देन आफ्टर क्या है, लीवर आर्म. लीवर आर्म कैसे फाइंड करेंगे. सो वी हैव फॉर्मूला Z इज इक्वल टू D माइनस 0.42 XU. D की वैल्यू है हमारे पास, इट इज़ 300, ठीक है. और XU की वैल्यू हमें फाइंड की है बाय यूजिंग XU इज इक्वल टू XU मैक्स. इट इज़ बैलेंस सेक्शन. सो XU इज इक्वल टू XU मैक्स, इट इज़ 159 यहाँ पे हमने फाइंड की है. सो पुट दिस वैल्यू. सो Z इज इक्वल टू 300 माइनस 0.42 मल्टीप्लाई बाई 159. So it is Z equal to 233.22 mm, ठीक है. सेकंड वैल्यू हमें मिल गई लीवर आर्म की. नाउ नेक्स्ट इज टोटल टेंशन एंड टोटल कंप्रेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल टेंशन के लिए हमारे पास इक्वेशन है T इक्वल टू 0.87 Fy इंटू AST. 0.87 Fy इंटू AST. सो हमारे पास वैल्यू है Fy की, लेकिन हमारे पास AST की वैल्यू नहीं है. सो हम AST कैसे फाइंड करेंगे. सो वी हैव इक्वेशन XU इज इक्वल टू 0.87 Fy AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू B. चलो अब XU की वैल्यू हमारे पास है, हमने फाइंड की है. XU इज इक्वल टू XU मैक्सिमम इट इज़ 159. Fy की वैल्यू है, ठीक है. एरिया ऑफ स्टील हमें फाइंड करना है. FCK की वैल्यू है, B की वैल्यू है, ठीक है. तो पुट दिस ऑल दी वैल्यू. XU इज इक्वल टू 159.87 इंटू Fy इज इक्वल टू 250 इंटू एरिया ऑफ स्टील हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाई 0.36. FCK इज इक्वल टू 20 एंड B इक्वल टू 200, ठीक है. तो सिंप्लीफाइड इट एंड फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 1052.6 mm स्क्वायर, ठीक है. तो एरिया ऑफ स्टील हमें मिल जाएगा.
नाउ हमें क्या फाइंड करना है, टोटल टेंशन इन दी बीम. सो इट इज़ 0.87 FY इंटू AST. तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 0.87 FY की वैल्यू हमारे पास है, FY इज इक्वल टू 250 जो गिवन है, एंड एरिया ऑफ स्टील जो प्रीवियस स्टेप में हमें फाइंड किया इट इज़ 1052.6. तो T इज इक्वल टू 228.96 10⁻³ न्यूटन. सो हमें मिल जाएगा टोटल टेंशन. देन आफ्टर टोटल कंप्रेशन वो कैसे फाइंड करेंगे, सो इट इज़ गिवन बाय C इज इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू XU. FCK की वैल्यू हमारे पास है, इट इज़ 20, FCK इज इक्वल टू 20, B इक्वल टू 200 एंड XU 159. So put this value and find the total compression in beam. So it is 228.96 10⁻³ Newton. So in this way we can find maximum compression stress in concrete, maximum tensile stress, lever arm, total tension and total compression for the given beam section. ठीक है, चलो अब C और T की वैल्यू क्या आई, बोथ द वैल्यू आर सेम, कंप्रेशन और टेंशन की वैल्यू सेम आई. ठीक है, 228.96 किलो न्यूटन. सो इट इज़ बैलेंस सेक्शन, कंप्रेशन और टेंशन दोनों सेम आएगा. सो जो गिवन सेक्शन इज बैलेंस सेक्शन. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट maximum compression stress in concrete, maximum tensile stress, lever arm, total tension and total compression in beam. सेम एग्जाम्पल है. ठीक है, तो फॉर अ लिमिटिंग सेक्शन दिया गया है 400 mm by 500 mm इफेक्टिव. डिटरमाइन द फॉलोइंग इफ M20 concrete mix and FY is equal to 415 स्टील इज यूज. तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल टेंशन. डायरेक्टली हमें बोल दिया है टोटल कंप्रेशन इन दी सेक्शन, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, लिमिटिंग मोमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन डेटा है वो लिखो. FCK की वैल्यू है 20 न्यूटन पर mm². ये कहाँ से आई, बिकॉज ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू M20. सो 20 इज FCK, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट. सो इट इज़ FCK इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm². FY इज इक्वल ऑल्सो गिवन 415 न्यूटन पर mm². नाउ इफेक्टिव सेक्शन दिया गया है 400 mm by 500 mm. सो B इक्वल टू 400 mm, D इक्वल टू 500 mm. The given section is limiting section, it is also balance section. So XU is equal to XU max. So as per IS 456 2000 page number 70 for FY 415 XU max is equal to 0.48 D. So it is 0.48 multiplied by D कितनी है 500. So it is 240 mm. So XU equal to XU max is equal to 240 mm. Now total compression force, so we know that C is equal to 0.36 FCK B into XU. So we have value of FCK B and XU. So 0.36 into 20 into 400 into 240. So simplified it, so we get the value of total compression force. C is equal to 691.2 kilonewton. Now third is limiting moment, second is area of tensile steel. वो कैसे फाइंड करेंगे, सो वी नो दैट XU is equal to 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू B. XU की वैल्यू हमारे पास है जो हमने फाइंड किया है यहाँ पे. XU इक्वल टू XU मैक्स बाई बैलेंस सेक्शन. सो इट इज़ 240 इज इक्वल टू 0.87. FY की वैल्यू हमारे पास है 415 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ स्टील हमें फाइंड करना है, divided by 0.36 into 20 into B equal to 400. So simplified it, so we get the area of steel is equal to 1915 mm². Area, so unit is mm². So this formula is also given in IS 456 2000 page 96. Now limiting moment, MU limit. So in a previous video we saw that for find out limiting moment
for a given beam section, it is find out by using mu limit is equal to 0.138 FCK BD square. It is also given in SP16 page number 10 table C. So mu limit is equal to 0.138 FCK B into D square. So 0.138 into FCK 20 B equal to 400 and D equal to 500 square. Simplified it, so mu limiting moment is equal to 276 10⁶ Newton into mm. Converted into kilonewton, so mu limit is equal to 276 kilonewton into meter. So in this way, for a given limiting section, beam section, we can find total compression in section, area of tensile steel, limiting moment, maximum compression stress in concrete and maximum tensile stress, lever arm, and total tension and total compression.